दोस्तों जीवन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक साइड होती है पॉजिटिव चीज़ों की, एक साइड होती है नेगेटिव चीज़ों की। पॉजिटिव चीज़ें हो गई सक्सेस, खुशियाँ, प्लेजर्स, आनंद, अचीवमेंट्स, आपके अपने अच्छे पल जो आप बिताते हो। नेगेटिव चीज़ें हो गई टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी आती रहती है, दुख सुख आते रहते हैं। जब ये दोनों एस्पेक्ट्स मिलते हैं तब एक स्पार्क पैदा होता है, एनर्जी पैदा होती है, उसी से आपका जीवन चलता है। तभी आप एक इंसान हो, एक पत्थर नहीं हो या एक पेड़ पौधा नहीं हो, अपनी सेंसेस का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। जीवन में एक ऊर्जा है, आगे बढ़ने की एक क्षमता है, एक एनर्जी है। तो अगर जीवन में से दोनों में से एक चीज गायब हो जाए, या तो पॉजिटिव गायब हो जाए या नेगेटिव गायब हो जाए, दोनों ही इक्वली खराब हैं। आपके जीवन को निष्क्रिय कर देंगे, बोरिंग बना देंगे, मीनिंगलेस बना देंगे। और दोस्तों इस नेचर की, प्रकृति की खासियत ही यही है कि हर इंसान को दोनों एस्पेक्ट्स मिले हैं, तभी हम इंसान इंटेलिजेंट हैं, एक जीवन को एक तरीके से जी पा रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो, कोई चीज़ कम हो, लेकिन मिले दोनों हैं, दोनों मिलके ही आपका जीवन चल रहा है। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैनकाइंड ने ना बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर लिया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस, एक्सपेक्टेशंस हमारे पास आ गए हैं कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। एक टाइम था जब लोग सिर्फ कमाई की एक्सपेक्टेशन रखते थे, पढ़ लिख के कमाई करनी है। आज कमाई कुछ भी नहीं है, घर होना चाहिए, ये वाली गाड़ी, ये वाला फ़ोन, ये वाली घड़ी, ये वाला हॉलीडे होना चाहिए, इस तरीके से शो ऑफ करना है, ये वाले कपड़े पहनने हैं, ऐसे जीना है, उसके बाद इनको भी चेंज करना है, अपग्रेड करना है, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, मैं पीछे रह रहा हूँ। इस तरीके से लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आ गई हैं, नीड को क्रिएट किया जा रहा है। इस वजह से हमारे दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर, चरित्र के ऊपर एक रजाई ढक गई है एक्सपेक्टेशंस की, कॉम्प्लेक्सिटीज की, टेंशन्स की, स्ट्रेस की, जिससे नेगेटिव साइड और भारी हो गई है लाइफ की। लाइफ ने तो इनको बैलेंस बनाया था, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों को मिला के जीवन चल रहा है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है या मैनकाइंड की एडवांसमेंट हुई है, इस चक्कर में नेगेटिव साइड भारी हो गई है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में कुछ ऐड नहीं हुआ, सिर्फ ऐड हुए प्लेजर्स जिनकी आपको कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, जबरदस्ती की जरूरत बना दी है। और नेगेटिव साइड में ऐड हो गई एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजंस, बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। अब जब हम इंसानों ने प्रकृति के एक स्केल को, वेइंग स्केल को एक साइड झुका दिया है, तो उसके रेपरकशंस, उसके नुकसान तो हमें भुगतने पड़ेंगे ना। तो दोस्तों इन सब वजहों से, नेगेटिव साइड भारी होने से, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने से, बर्डन्स बढ़ने से, एक चीज बहुत कॉमन हो रही है, वो है लो फील करना, दिमागी रूप से कमजोर सा, खराब महसूस करना। अचानक से जीवन जीते जीते एक दिन आपको लो महसूस होने लगता है। वो कहते हैं ना, आज मुझे बड़ा लो फील हो रहा है, नेगेटिव सा फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन दुखी है, पता नहीं चल रहा, कारण नहीं पता, लेकिन मन दुखी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या पता नहीं चल रहा और क्यों ये लो वाली फीलिंग अचानक से आपके जीवन में आ रही है। दोस्तों इस फीलिंग के पीछे छुपे हुए हैं कुछ ख्याल। जीवन में सब कुछ खराब चल रहा है, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, आई एम गोइंग नो वेयर इन लाइफ, आई हैव नो अचीवमेंट्स, मैंने कुछ भी अच्छा हासिल नहीं किया। लोगों को देखो क्या क्या हासिल करके बैठे हैं, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, लोगों ने तो मर्सिडीज भी ले ली। लोगों के देखो कितने प्रमोशन हो गए, कितनी जॉब स्विच करके आगे बढ़ गए, मैं वहीं अटका हुआ हूं। लोग कितने इंटेलिजेंट हो गए, कितना कुछ उन्होंने सीख लिया है, समझ लिया है, मैं वहीं अटका हुआ हूं। मैं अपने मटीरियलिस्टिक सपने पूरे नहीं कर पा रहा, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। आपके दिमाग में वो इच्छाएं चलती रहती हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे, जिन पे आपका मन अटका हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें मटीरियलिस्टिक होंगी। इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा कोर्सेज, पढ़ाइयाँ, चीज़ें बढ़ गई हैं कि आपको डर लगता रहता है मैं पीछे रह जाऊँगा या मैं पीछे रह गया हूँ। करियर में भी इनकन्सिस्टेंसी आ गई है। एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है, इतना इतना कमाना है, इतनी इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो ज़रा सी भी स्टेबिलिटी आ जाती है या डाउनफॉल आ जाता है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। रिलेशनशिप्स को हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, एक इंसान के साथ नहीं टिकेंगे, ज़रा सी प्रॉब्लम हुई, इंसान को छोड़ के आगे बढ़ गए, दूसरे इंसान के साथ चले गए, या अट्रैक्शंस की वजह से।
पिछले रिश्तों के ख्याल आते हैं, नए रिश्तों से डर लगता है कि कभी ये इंसान छोड़ जाए ना छोड़ जाए, क्योंकि हम खुद भी स्टेबल नहीं है, दूसरा इंसान तो क्या ही स्टेबल होगा। मेरे भविष्य का क्या होगा, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, अगले 20 सालों में मुझे इतना पैसा नहीं मिला, मेरी इतनी कमाई नहीं हुई, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरा भविष्य तो डूम्ड है, माई फ्यूचर इज़ डूम्ड। इसके बाद लोगों को अपने पास्ट की याद आने लगती है, मैंने पास्ट में ये चीज़ नहीं करी, इतना कुछ मैं कर सकता था, लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, मैंने नहीं किया, वो टाइम वेस्ट हो गया, वो वापस नहीं आएगा, या फिर वो अच्छे दिन वापस नहीं आएंगे। मिड लाइफ क्राइसिस हो जाता है लोगों को, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, लोग तो देखो क्या अचीव कर रहे हैं, किसी के 1 करोड़ फॉलोअर हैं, कोई इतना फेमस हो गया मेरी उम्र का, किसी के पास सैकड़ों करोड़ हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आम इंसान हूँ, आम जीवन जी रहा हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस के मायने ही क्या है, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको इतने सारे ख्याल गिनवाए हैं ना, इनमें से एक का भी कोई भी जेन्युइन मायना या जेन्युइन रीजन नहीं है, इनको होना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। ये सिर्फ आज के मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ओरिएंटेड वर्ल्ड ने आपके दिमाग में भर दिए हैं, इनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मेज पर से इनको हटा के फेंक सकते हो, अपनी मेज को साफ कर सकते हो और शांति से काम कर सकते हो, जीवन को जी सकते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल आपके मन में चलते रहते हैं, क्योंकि दुनिया ही ऐसी हो गई है और आप दुनिया के साथ फ्लो में बहते जा रहे हो। अनंत काल से हर इंसान जीता है जीवन को, कुछ रिश्ते मिलते हैं, कुछ सक्सेस मिलती है, कुछ फेलियर्स मिलते हैं, अपना निर्वाह करता है और एक दिन मर जाता है। यही है जीवन का सच। इसके ऊपर आप जो भी ठूस रहे हो ना, इसमें वो एडिशनल है, उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको बोझ लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्स मत बनाओ, सक्सेस की तरफ मत जाओ, मेहनत मत करो, कोशिश मत करो। मैं ये कह रहा हूं कि बैक ऑफ द माइंड पे प्रेशर मत लो। आप जो भी काम कर रहे हो खुश दिल होके अच्छे मन से करो, क्योंकि आपको कर्म करने हैं। उसके बाद आपका निर्वाह हो रहा है, वेल एंड गुड है, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। उसके बाद जो मिल रहा है वो बोनस है, आपकी कोशिशों का रिजल्ट है, या आपकी किस्मत का रिजल्ट है। कोशिश करते रहो, कोई चीज चाहिए कोशिश करो, अननेसेसरी कोशिश मत करो या अननेसेसरी एम्स मत बनाओ, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। शांति से जीवन को जियो, आपका जीवन कट ही जाएगा, अच्छे से कट जाएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे। बिल्कुल बेसिक सिंपल सीधी बात है, मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, दिन को खाली मत छोड़ो, जीवन अच्छे से बीतेगा। सिंपल लॉ है नेचर का, उस लॉ को दिमाग में रखो। उसके अलावा जो है सब एक्स्ट्रा है, उसकी जरूरत नहीं है, आपको चाहिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, लेकिन उसके लिए दुख नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, इमोशनल नहीं होना, पागल नहीं होना। जैसे सपोज आपका एक पैशन है, आपको एक्टिंग का पैशन है, आप एक एक्टर बनना चाहते हो, स्ट्रगल्स हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, ऑडिशंस देने पड़ते हैं, रोल्स नहीं मिल पा रहे, परेशान हो जाते हो कि क्या होगा भविष्य में। अरे जब आपके जीवन का इतना बड़ा पैशन है एक्टिंग, आपने अपना जीवन एक्टिंग को डेडिकेट कर दिया, तो खाओ धक्के, खुशी से खाओ। मैं इसलिए धक्के खा रहा हूं, इसलिए इतना कष्ट झेल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन है। अपने आप को ये बोलो, उस पैशन की वजह से स्ट्रगल कर रहा हूं। पैशन में सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस तो डेस्टिनी में, किस्मत में लिखी होगी, मिल जाएगी। पैशन का मतलब है मेहनत करना, स्ट्रगल करना, वही काम करना, इंप्रूव करना, सीखना। करते रहो वो काम। बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सपना देखा है, हर दिन आपको स्ट्रगल करनी है बिजनेस में, बहुत कुछ सीखना है, खोना है, पाना है, गिरना है, उठना है, हार नहीं माननी, खुश होना है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये मेरा पैशन है, कुछ ना कुछ कर्म तो मैं करूंगा ही। ज़्यादा मिले कम मिले, गुजारा तो चली जाएगा, रोटी तो मिल ही जाएगी, वो मेरा मिनिमम एम है। इसके अलावा स्काई इज द लिमिट, मैं कोशिश कर रहा हूं, सीख रहा हूं। अपने दिमाग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लो, फ्रेम ऑफ माइंड को बिल्कुल सीधा सेट कर लो कर्मों की तरफ, फालतू के ख्यालों को हटा के फेंको। जब आपको एहसास हो रहा है कि नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, उसी समय उनको हटाओ, अपने आप से बात करो, अपने आप को रीजनिंग दो, और वो ख्याल धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड भी नहीं आएंगे। ऐसे ही बनता है एक स्ट्रांग इंसान, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला इंसान, जिसको लाइफ में सक्सेस मिलती है, जो लाइफ में खुश रहता है। और दोस्तों, यही वो थॉट्स है जो नेगेटिव थॉट्स मैंने आपको बताए हैं, जब ये एक साथ पीछे से स्ट्राइक करते हैं, आप बिल्कुल डल हो जाते हो।
बेड से उठने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता, बहुत सारे सेकंड थॉट्स आते हैं, डिप्रेस्ड से हो जाते हो, किसी अच्छी चीज़ में भी मन नहीं लगता, होता होगा ना। सिर्फ ये अननेसेसरी थॉट्स उस सबके पीछे हैं। ये आपको तीरों की तरह चुभते रहते हैं पीछे से, आपके विजन को ब्लर कर देते हैं, दुनिया गंदी दिखने लगती है, खराब दिखने लगती है, कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता, जबकि सब कुछ अच्छा है दोस्तों। इतने रंग आप देख पा रहे हो, कुछ लोग आपके पास है जो आपको प्यार करते हैं। एक जीवन है जो आपने जिया है, बहुत कुछ किया है, पढ़ाई लिखाई भी की है, स्ट्रगल भी किया है, कुछ पाया भी है, कुछ खोया भी है, बहुत रिस्पेक्टफुल जीवन रहा है, कुछ नहीं नज़र आता आपको। तो हमें ऐसा अंधा नहीं बनना, जबकि प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं बनाया है। हमें खुश रहना है, जो भी है, कम है ज़्यादा है, मैं खुश रहूँगा, अपनी तरफ से कर्म करूँगा, रूटीन को जीऊँगा, रूटीन की एक्टिविटीज़ अच्छे से करूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, ईमानदारी से जीवन को जीऊँगा, वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखूँगा, रिश्तों को मजबूत रखूँगा, भाव में नहीं बहूँगा, जो इन्फैचुएशन के भाव हैं, अट्रैक्शन के भाव हैं, चाहे वो इंसान से हो चाहे वो चीज़ों से हो, इन भावों में नहीं बहूँगा, अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग रहूँगा। तो दोस्तों, जो भावों में बह जाते हैं ना, उनको मज़े तो बहुत आते हैं, जो चीज़ों को स्विच करते रहते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कुछ और हो, स्विच करते जा रहे हैं, आनंद बहुत आएगा, लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन नीरस बन जाएगा, लो मोमेंट ज़्यादा आने लगेंगे, उन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, मन नहीं ठहरेगा, और जहाँ मन नहीं ठहरता वहाँ ऐसे लो फीलिंग वाले मोमेंट्स आते हैं। अब दोस्तों, कुछ बातें बताऊंगा, स्पेसिफिक बातें बताऊंगा, जब आपके मन में ये लो फीलिंग आती है ना, एकदम से लो फील करने लगते हो, कुछ करने का मन नहीं करता, अपने आप से ये बातें करना। सबसे पहले अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को काउंट कर लो। जीवन में क्या क्या मिला है, परिवार मिला है, पढ़ाई लिखाई मिली है, एक शरीर मिला है, सांस ले पा रहे हो, जीवन में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ सक्सेस भी मिली होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, उन सबको रिकॉल करो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो और उनके लिए खुशी को महसूस करो। छोटी से छोटी जीत जो लाइफ में मिली होगी या हार मिलने से रुक गई होगी, कोई परेशानी से आप आगे बढ़ गए होगे, उन सबको याद करो, या जो याद आ रही है उनको याद करो। कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, अपनी बॉडी को फील करो, अपनी सांसों को फील करो, दिल की धड़कन को फील करो, फील करो कि आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, आप मृत्युशैया पर नहीं लेटे जहाँ हाथ पैर ही नहीं चल रहे, शरीर कांप रहा है, कमज़ोर है, सांस नहीं आ पा रहा, आपकी वो हालत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो, शरीर में ताकत है, आपकी आत्मा इस शरीर को कंट्रोल कर पा रही है, ये शरीर अभी भी एक्टिव है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा जीवन जीना है, बहुत सारे कर्म कर सकते हो, कोशिश आपके हाथ में है और रिजल्ट्स भी आएंगे। इसके बाद सोचो, रियलाइज़ करो कि हर जीवन में कुछ नेगेटिव्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा परेशानियां भोग रहे हैं। आज आप सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो ना, बिजनेस में, एक्टिंग में, किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये सोचो कि बहुत से लोग तो सिर्फ पीने के पानी के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, तो भी बहुत मुश्किल से 2 रोटी मिल पा रही है, और अगले दिन फिर 14 घंटे मेहनत करनी है, धूप में धक्के खाने हैं। वैसा जीवन नहीं है आपका, अभी भी बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ कर सकते हो। वो लोग भी जी रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग मुस्कुरा के जी रहे हैं। तो सिर्फ आपके जीवन में ही स्ट्रगल्स नहीं है, सबके जीवन में नेगेटिविटी है। जिसको सक्सेस मिल गई उसके जीवन में भी बहुत सारे डिप्रेशन है, वरना सक्सेसफुल एक्टर्स ड्रग्स नहीं लेते, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को डिप्रेशन नहीं होता, सिर्फ सुख ही सुख होते। इस बात का एहसास करो, हर जीवन स्पेशल है, हर जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हमें उनका सामना करना है। वो हमें एनर्जी देती हैं, लड़ने की ताकत देती हैं, वही हमें इम्प्रूव करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, मैच्योर बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, विजडम देती हैं। ये बात आपको आज रियलाइज़ नहीं होगी, आज की स्ट्रगल्स आज से 10 साल बाद आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तब एहसास होगा कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और ये मेरे साथ भी हो चुका है, सालों साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, एक एक दिन स्ट्रगल किया है, कोई होप नहीं, सब गलत ही गलत हो रहा है। उस समय लग रहा था भगवान कर क्या रहा है। बहुत सारे लो मोमेंट्स आए मेरे लाइफ में, हाथ पैर छोड़ दिए, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, बिस्तर में लेटे रहूं, घर से बाहर ना निकलूं, काम पर ना जाऊं, लेकिन सामना किया, कर्मों से पीछे नहीं हटा। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ जो मेरे साथ वो हुआ। आज मैं सक्सेस और फेलियर्स की तरफ थोड़ा सा इंडिफरेंट हूँ। कोई भी बहुत बड़ी परेशानी भी मुझे विचलित नहीं कर पाती, थोड़ा सा विचलित करती, ज़्यादा नहीं कर पाती।
ये सिर्फ उन स्ट्रगल्स की वजह से हुआ है। बहुत कुछ सीखा हूं लोगों के बारे में, जीवन के बारे में। तो स्ट्रगल्स की भी वैल्यू करो, नेगेटिविटी की भी वैल्यू करो दोस्तों। और दोस्तों, जब भी आपको लो महसूस होना, सोचो क्यों हो रहा है, मेन रीजन क्या है। करियर, फ्यूचर, रिश्ते, मेन रीजन जो भी है उसके लिए तुरंत ही एक प्लान बनाने बैठ जाओ। खाली नहीं बैठना, रोना नहीं है, सोना नहीं है, उठो, एक प्लान बनाओ। इस चीज से डील करने के लिए मुझे ये सारे काम करने हैं। सारे काम लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो और कमिट करो खुद से कि ये सारे काम मैं करूंगा। कितना ही लो महसूस हो, काम करूंगा, बैठूंगा नहीं। और लग जाओ काम करने। जैसे ही थोड़ी देर काम कर लोगे ना, आधे घंटे 1 घंटे काम कर लिया, वो फीलिंग गायब हो जाएगी दोस्तों, हवा में उड़ जाएगी। सिर्फ काम कुछ देर करने की देरी है, कर्मों से जुड़ने की देरी है, थॉट्स को चैनलाइज करने की देरी है दोस्तों। रिग्रेसिव से प्रोग्रेसिव बनने की देरी है दोस्तों। नथिंगनेस से एक्शन करने की देरी है दोस्तों। अपने आप को यही बोलना जब आप लो महसूस करो कि मुझे जीवन में जीने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इतने कर्म मैं कर सकता हूं कि 2 वक्त की रोटी खा के अपना गुजारा कर लूं, ऐसे भी जीवन जी सकता हूं। बहुत से लोग जीते हैं। जो है सब एक्स्ट्रा है, मुझे उसका बर्डन नहीं लेना। उसके अलावा मुझे जो भी मिला भी हुआ है ना, वो लग्जरी है, वो बोनस है, वो सब एडिशनल है। तो इन एडिशनल चीजों के लिए मुझे इतना बोझ नहीं लेना। मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, मैं कर्म कर पा रहा हूं, एक परिवार है, वही बहुत बड़ी जीत है। बाकी सब एडिशनल है, बोझ नहीं लूंगा। मेहनत करूंगा लेकिन बोझ नहीं लूंगा। और दोस्तों, बिना सोचे, बिना आनंद की तरफ जाए कि प्लेजर ले लिया, ड्रिंक कर लिया, घूमने चले गए, ये नहीं करना। ये करोगे तो वो लो वाली फीलिंग बढ़ेगी, क्योंकि आप एक्शन से डिविएट हो रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नहीं करोगे ना, ऐसे मोमेंट्स में एंटरटेन करोगे खुद को, ये आनंद की तरफ जाओगे, तो ये फीलिंग बढ़ेगी। और उस समय आपने कुछ घंटे के लिए मेहनत कर ली, जी जान लगा के मेहनत कर दी ना, तो ये फीलिंग अपने आप हवा में उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। एक अच्छा एहसास होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, हार नहीं मानी। बस इतना ही कहना दोस्तों। आज बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के ज़माने में बहुत से लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ध्यान रखना। ये लो वाले मोमेंट्स जो आते हैं ना जीवन में आए दिन, ये आना बंद हो जाएंगे। थैंक यू।